हेलो फ्रेंड्स। आपके अपने YouTube चैनल गजरा ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं ये आपको थंबनेल देख कर ही पता चल गया होगा। तो आज हम बात करेंगे डिविडेंड्स के बारे में। आखिर ये डिविडेंड्स होता क्या है? आपने नाम सुना होगा मार्केट के अंदर कि कोई भी कंपनी डिविडेंड्स डिक्लेयर करती है 5 रुपीज 10 रुपीज पर शेयर। तो आखिर ये डिविडेंड है क्या? तो डिविडेंड क्या है? जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है, चाहे वो एनुअली प्रॉफिट हो चाहे वो क्वार्टरली प्रॉफिट हो, तो उस प्रॉफिट के उसके पास दो ऑप्शन होते हैं उस टाइम कि या तो वो उस प्रॉफिट को अपनी कंपनी की ग्रोथ बढ़ाने में इन्वेस्टमेंट करे, या फिर उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स, जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनमें डिविडेंड्स के रूप में बांट दे। इसलिए मोस्टली जो कंपनी छोटी होती है मार्केट कैपिटल के हिसाब से, अब जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मार्केट कैपिटल के हिसाब से कंपनी छोटी बड़ी कैसे होती है। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसलिए मोस्टली कंपनी जो छोटी होती है वो क्या करती है, वो अपने प्रॉफिट को अपनी कंपनी की ग्रोथ बढ़ाने में इन्वेस्टमेंट करती है ताकि वो कंपनी बड़ी हो सके, उसका मार्केट कैपिटल बढ़ सके। लेकिन जो कंपनी बड़ी होती है और या फिर उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, तो वो उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में कुछ हिस्सा उसका शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में बांट देती है और कुछ हिस्सा ग्रोथ इन्वेस्टमेंट करने में करते हैं। इसलिए जब भी किसी भी, आपने देखा होगा, ये नोटिस किया होगा मार्केट के अंदर कि जब भी किसी कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो मोस्टली उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है, उसमें एक उछाल आता है। और जैसे ही उसकी रिकॉर्ड डेट चली जाती है, अब रिकॉर्ड डेट भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए अब अगर आप वीडियो चाहते हैं कि मैं रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट, ये डेट, डिविडेंड के ऊपर क्या डेट होती है, इनके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। अगर कमेंट आपके आते हैं तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम चलते हैं कि एक, जैसे उसकी रिकॉर्ड डेट चली जाती है, रिकॉर्ड डेट क्या है, उस पर एलिजिबल कौन कौन जिनको डिविडेंड मिलने वाला, वो पता लगने के बाद उस शेयर में देखना आप शार्प फॉल आता है। ये सभी के लिए नहीं है ऐसा, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है, मार्केट के हिसाब से बता रहा हूं, मोस्टली ऐसा होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, जिन लोगों ने डिविडेंड के लिए सिर्फ उस शेयर को बाय किया था, उनका व्यू जो था वो सिर्फ डिविडेंड कमाना था। डिविडेंड क्या है, एक प्रकार से पैसिव इनकम है। तो उस डिविडेंड को, जैसे उनको डिविडेंड मिल जाता है, उसके बाद वो उस शेयर को सेल करना स्टार्ट कर देते, जिससे उसमें काफी बार एक शार्प फॉल देखने को मिलता है। तो अब डिविडेंड होते कितने प्रकार के हैं, डिविडेंड के टाइप्स क्या हैं? डिविडेंड दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरिम डिविडेंड होता है, एक फाइनल डिविडेंड होता है। तो इंटरिम डिविडेंड क्या है? इंटरिम डिविडेंड मतलब है कि ये डिविडेंड आपको क्वार्टरली, किसी कंपनी को क्वार्टरली अच्छा प्रॉफिट हुआ तो वो एक इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। तो उसके ऊपर आपको कोई भी, जो भी अमाउंट वो डिक्लेयर करेगी पर शेयर, वो एक इंटरिम डिविडेंड होगा। और फाइनल डिविडेंड क्या है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर होती है उस पे जब उनका पूरा प्रॉफिट जो भी होता है उस हिसाब से जब वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, उसको हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं। तो ये डिविडेंड्स के कुछ प्रकार होते हैं। तो डिविडेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि डिविडेंड्स आखिर होता क्या है। डिविडेंड्स, अब एज्यूम करते हो, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपके पास विप्रो के 200 शेयर है, आपने 200 शेयर विप्रो के ले रखे हैं और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 10 रुपीज पर शेयर, एज्यूम करो। और आपने रिकॉर्ड डेट तक अपने पास विप्रो के शेयर होल्ड किए, मतलब जब रिकॉर्ड डेट थी तब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर्स थे। शेयर होल्डर्स मीन्स ये है कि जब आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो ये समझ लो कि आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सेदार, आप उस कंपनी के पार्टनर, छोटी से हिस्सा खरीद रहे हैं तो आप भी उसके पार्टनर हैं। ये शेयर होल्डर्स होता है। तो मान लो रिकॉर्ड डेट तक आपके पास विप्रो के 200 शेयर थे और कंपनी ने डिक्लेयर कर रखा था 10 रुपीज पर शेयर, तो आपके अमाउंट क्रेडिट होगा 200 मल्टीप्लाई बाई 10, 2000 रुपीज। ये आपके अमाउंट क्रेडिट। तो एक प्रकार से पैसिव इनकम भी हुई। साथ में क्या हो रहा है, आपका जो शेयर है वो तो आपने होल्ड किया ही है, जो भी आपका व्यू है, आपने जो व्यू देखा होगा उसके हिसाब से तो शेयर का प्राइस है बढ़ रहा है, वो आपका व्यू है। बट एडिशनली ये जो इनकम मिलती है, ये आपको एडिशनल इनकम मिलती है, ये एक पैसिव इनकम है। तो यही एक रीजन है कि जो कंपनी है वो डिविडेंड डिक्लेयर क्यों करती है, इसीलिए करती है ताकि लोगों का भरोसा उस पर बना रहे और थोड़े से उनके सेंटिमेंट भी होते हैं कि हमें भी ये लगता है कि यस, हमें पैसिव इनकम मिल रही है। तो यही एक रीजन होता है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, अपना प्रॉफिट है वो शेयर करती है।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।